एनडीए के प्रत्याशी सिंद्रदेव सिंह पटेल जी, माननीय सांसद महाराजगंज श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, माननीय सांसद सिवान श्रीमती विजयलक्ष्मी देवी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, पूर्व सांसद श्री ओम प्रकाश यादव जी, पूर्व विधान पार्षद श्री मनोज कुमार सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री राहुल तिवारी जी, जदयू के अध्यक्ष श्री चंद्रकेतु सिंह जी, लोजपा के जिलाध्यक्ष श्री महादेव पासवान जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जिलाध्यक्ष श्री अब्दुल रिजवान जी, निवर्तमान जिलाध्यक्ष बीजेपी श्री संजय कुमार पांडे जी, वरिष्ठ नेता श्री मुकेश कुमार बंटे जी, भारी संख्या में मौसम की परवाह के बगैर आज की चुनावी सभा में आए हुए सीवान विधानसभा क्षेत्र और जनपद के हमारे सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले मौसम की परवाह के बगैर पिछले 3 दिन से लगातार बिहार में मूसलाधार बारिश और मौसम की परवाह के बगैर आपका जो ये उत्साह है, इस उत्साह का मैं हृदय से आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अभिनंदन करता हूं। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, मैं परसों रघुनाथपुर में आया था और रघुनाथपुर में मैं इसलिए आया था क्योंकि एक खानदानी माफिया वहां पर फिर से कब्जा करना चाहता है। उत्तर प्रदेश में तो हमने बुलडोजर से रौंद रौंद करके इन माफियाओं की कचमूर निकाल करके उत्तर प्रदेश की धरती से जहन्नुम के रास्ते उनके खोल दिए हैं। लेकिन हमारी सीता मैया से जुड़े हुए बिहार की धरती पर कोई मारिच और सुबह फिर से सिर न उठाना पड़े, उठा सके। लेकिन जब मैं उस दिन आ रहा था तो बड़ी बारिश शुरू हो गई थी और मैं सोचता था कि कोई सभा में होगा नहीं, लेकिन रघुनाथपुर की सभा में वहां के युवाओं की, यहां के नागरिकों की, यहां के अन्नदाता किसानों की, यहां की माताओं बहनों के उत्साह को देख करके मैं कह सकता था कि सिवान की सभा में उससे भी बड़ा सैलाब आने वाला है। और मुझे विश्वास था। और मैं जब लखनऊ से आज प्रातः चला तो लोगों ने कहा कि सिवान में लोग नहीं आएंगे। मैंने कहा देखो, मेरे आने के पहले 50,000 की भीड़ वहां पहुंच चुकी होगी, इसकी चिंता मत करो, वह बिहार है। एक छोटे मोटे आंधी तूफानों से कोई बिहार के वासियों से टकरा नहीं सकता है।
बिहार का नौजवान देश और दुनिया के अंदर जहां कहीं गया है, उसकी बुद्धि, उसकी मेधा का लोहा सबने माना है। लेकिन अब समय आ गया है, समय आ गया है। पिछले 20 वर्ष में नीतीश बाबू के नेतृत्व में सुशासन की जो नींव मजबूत हुई है, उस पर बिहार की मेधा और बिहार की बुद्धि के बल पर एक सुदृढ़ भवन का निर्माण करना है, जो विकसित बिहार के निर्माण में योगदान दे सके। और इसके लिए आपका आह्वान करने के लिए आज मैं वापस यहां पर आपके बीच आया हूं। बहन और भाइयों, ये सचमुच जब हर व्यक्ति घबराया है बारिश में क्या होगा, तब भी आपने उत्साह दिखाया, आपने दिखाया। सचमुच ये अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य है। और इसीलिए मैं आप सभी का, सिवान वासियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा कहीं कोई मजमा लगता है ना, तो मजमा में बहुत सारे लोग आ चुके होते हैं। अपने अपने तरीके से वे वहां पर लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं। लेकिन याद रखना, जिन लोगों ने बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, जिन लोगों के कारण सिवान वासी भय और दहशत के माहौल में जीने के लिए मजबूर हुए थे, उन लोगों को दोबारा बिहार में वापस आने नहीं देना है, किसी भी हालत में नहीं आने देना है। ये लड़ाई केवल सत्ता प्राप्त करने की लड़ाई नहीं, बिहार की अस्मिता की लड़ाई है। बिहार के आन मान और शान को, बिहार के गौरवशाली परंपरा को पुनर्प्रतिष्ठा प्रदान करने की लड़ाई है। और बिहार को फिर से उस स्वर्ण युग की ओर लेके जाने की लड़ाई है, जिस बिहार ने केवल बिहार को ही नहीं, भारत को स्वर्ण युग की ओर ले जाने का काम कराया था। उस युग का स्मरण कराता हुआ पूरा भारत गौरव की अनुभूति करता है। बहनों और भाइयों, हम लोग तो बार बार कहते हैं, बार बार कहते हैं, भारत विकसित होगा तब जब बिहार विकसित होगा। और बिहार जब विकसित होगा, भारत को विकसित होने से कोई ताकत दुनिया की नहीं रोक सकती है। बिहार ने करके दिखाया। इसी बिहार की माटी के सपूत चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की जोड़ी ने बिहार को ही नहीं, भारत के स्वर्ण युग के याद को दुनिया के सामने भारत का डंका बजाया था। कहते हैं दुनिया की अर्थव्यवस्था में उस समय भारत का योगदान 40% हुआ करता था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय, चाणक्य के समय, शौर्य और पराक्रम चंद्रगुप्त मौर्य का, बुद्धि और मेधा और मार्गदर्शन चाणक्य का, और बिहार भारत को विकसित भारत के रूप में, दुनिया के सिरमौर के रूप में, सोने की चिड़िया के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया था। यही बिहार प्रस्तुत किया था, यही पटना, यही पाटलिपुत्र किया था। लेकिन पहले कांग्रेस ने, पहले ब्रिटिशर ने, विदेशी आक्रांताओं ने, जिन लोगों ने नालंदा का विश्वविद्यालय तोड़ा और ध्वस्त किया, उनके वर्तमान के वंशज भी आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 9
99 राष्ट्र सबसे पहले।